गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टडी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बढ़िया पढ़ते रहिए और बिना अच्छा पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला। और जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छा होगा नहीं। तो स्टडी को बनाए रखें, कंटिन्यू पढ़ें, अपने टारगेट को, अपने गोल को बनाए रखें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। बेटा कल भी हमारा एक टॉपिक था विटामिन से संबंधित, हमने कल टॉपिक को किया था विटामिन। तो विटामिन पार्ट 1 हमने कल किया था और आज हम विटामिन 2 पार्ट लेकर आए हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं विटामिन को 5 पार्ट में कंप्लीट करूंगा और जब 5 पार्ट विटामिन के कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, लेके कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक का एग्जाम दीजिए, आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सब आपको इसी पार्ट में से आएगा। तो अच्छी पढ़ाई करें, अपना नोट्स बनाए। मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं आपको वीडियो बना रहा हूं, बड़ी लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं, मात्र 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, एक छोटे छोटे टॉपिक लेकर, बस उनको करिए। और इसमें केवल और केवल आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, जियोलॉजी से रिलेटेड हो या बॉटनी से रिलेटेड हो। तो अभी हमारा जियोलॉजी से संबंधित चल रहा है, विटामिन टॉपिक है और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। और मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उनको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। तो आप अपना पढ़ने का पूरा टारगेट बनाएं, पढ़ने की टाइमिंग बनाएं और आप मेहनत से पढ़ें और आप जॉब ले लो। मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट लगातार अच्छी मेहनत करता है वो 1 साल में एक अच्छी जॉब ले सकता है, और ना पढ़ने वाला स्टूडेंट 5 साल भी पढ़े तो कोई नौकरी नहीं ले सकता। तो बिना टाइम लॉस किए हुए अपना तैयारी करें। तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन, और विटामिन का भी टॉपिक हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है। हमने पार्ट 1 कल कर लिया था। तो चलिए आज कोशिश करते हैं हम इसको कंप्लीट करने की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान रखना बेटा, जो विटामिन हमारा चल रहा है, टॉपिक जो चल रहा है विटामिन, तो ध्यान रखना विटामिन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं। तो समझ लेना कि विटामिन होते क्या हैं। मैं थोड़ा सा विटामिन के बारे में बता दूं, क्योंकि विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमें बाह्य भोज्य पदार्थों से लेने पड़ते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, हमें ये खाने पीने की वस्तुओं से प्राप्त करने होते हैं। चाहे वो फ्रूट्स के माध्यम से प्राप्त करें, चाहे हम सब्जियों के माध्यम से प्राप्त करें, चाहे हम दूध के माध्यम से प्राप्त करें, तो ये हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं विटामिन। हमें इनसे एनर्जी नहीं मिलती, हमें इनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इनसे हमें बॉडी के लिए ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। यानी कि बॉडी को एक रोगों से लड़ने की एक पावर प्राप्त होती है। तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से होने में बचाते हैं। तो विटामिन यहां हम पढ़ते हैं। तो विटामिन आज पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका, पार्ट 2 का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको एग्जाम में ना जाने कितनी बार आया, तो इसको आप भी 100% मार्क दें कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के का संबंध ब्लड क्लॉटिंग से है, रक्त का थक्का बनाने से है, रक्त का थक्का जमाने से। यदि बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड चोट लगने के बाद ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, और जब ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो जब किसी कारणवश चोट लग जाएगी तो ब्लड का बहना बंद नहीं होगा, ब्लड बहता ही रहेगा। और ये ध्यान रखना, यहां पर जब ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा और चोट लगने के बाद बराबर ब्लड बहता रहेगा, तो इस कंडीशन में एक ये बीमारी भी होती है। तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। क्या बोलते हैं उसको? हीमोफीलिया रोग बोलते हैं। तो हीमोफीलिया रोग में होता है कि चोट लगने के बाद ब्लड बहता रहता है, ब्लड का बहना रुकता नहीं है, और इस कंडीशन में कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और इस कंडीशन में ब्लड को रोकने के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन के। बहुत क्वेश्चन आपको आता रहता है।
तो इस क्वेश्चन को हमने यहां पर किया, तो रक्त के थक्के के लिए ब्लड क्लॉट का एक डायग्राम हमने यहां पर बनाया है। ब्लड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्लॉट के रूप में होते हैं, जो जमते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं खुरंट बनना। तो खुरंट नहीं बनता है किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण। और रक्त बहता रहता है चोट लगने के बाद किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण। और जब रक्त बहता रहता है तो उस ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया बीमारी एक आनुवांशिक बीमारी होती है, एक जेनेटिक बीमारी होती है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता है। तो यहां पर हमने विटामिन के को कंप्लीट पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विटामिन को भी आप 100% नंबर देके रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको आता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपको 100% एग्जाम में पूछा गया है और खास तौर से यूपी पुलिस परीक्षा में आता ही रहता है। तो ये है विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन बोलते हैं। साइनोकोबालामीन बोलते हैं विटामिन B12 को। और ध्यान रखना, जब शरीर में कोबाल्ट की कमी होती है तो ध्यान रखना एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि कोबाल्ट की कमी के कारण एनीमिया बीमारी हो सकती है। और एनीमिया बीमारी का मतलब होता है खून की कमी। इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं। तो रक्त अल्पता बीमारी हो जाती है कोबाल्ट की कमी के कारण। यानी कि खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता। अल्पता तो कोबाल्ट की कमी के कारण होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। देखेंगे हम रासायनिक नाम, हम आपको बता दिए थे रासायनिक नाम। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने आपको कल बताया था, रेटिनॉल होता है। रासायनिक नाम जरूर याद करना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम हमारा साइनोकोबालामीन होता है। साइनोकोबालामीन होता है। किस विटामिन को साइनोकोबालामीन बोलते हैं? विटामिन B12 को। किस विटामिन को रेटिनॉल बोलते हैं? विटामिन ए को। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। और विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो निम्न विटामिनों के रासायनिक नाम जरूर याद करना है। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के भेजा जा रहा है जो सीधे के सीधे आपको परीक्षा में एग्जामिनर पूछेगा। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, ये 100% क्वेश्चन ये भी आपको आता है। क्योंकि मैं 100% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगभग 14 से 15 साल जीएस को पढ़ाते हुए हो गया, तो मुझे ये पता है कि आज तक एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको ना जाने कितनी बार अभी तक पूछा है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, रक्त का प्रकार होते हैं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, जिनको भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, चाहे वो फ्रूट से संबंधित हो, चाहे वो वेजिटेबल से संबंधित हो, तो ऐसे पदार्थों को हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा है। तो विटामिन क्या है? कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम फ्रूट्स के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनको हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 100% मार्क दूंगा, 100% मार्क दूंगा जो पूछा जाता है। गोल्डन धान, गोल्डन राइस
गोल्डन धान या गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? रट लो, एकदम से ये क्वेश्चन आपको आता है, रट लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल 100% आता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है गोल्डन राइस में? तो गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो गोल्डन राइस, सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं, इसमें एक पदार्थ होता है, एक वर्णक होता है जो अनाज को सुनहरा रंग, नारंगी रंग प्रदान करता है, और यही वर्णक जो राइस होता है उसे गोल्डन कलर प्रदान करता है, इसलिए इसको गोल्डन धान बोलते हैं। और इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन धान में, गोल्डन राइस में, धान में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा। और जब विटामिन ए हमारे शरीर को प्राप्त होगा तो रतौंधी नामक रोग भी होने की संभावना कम होगी। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंध में क्या होता है कि जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, प्रकाश कम होना शुरू होता है, व्यक्ति की आंखों के आगे अंधेरा शुरू हो जाता है, उसको रतौंध बोलते हैं। और जब हम गोल्डन राइस को खाएंगे पदार्थ के रूप में, तो उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसकी भी संभावना, रतौंधी वाली नामक रोग की भी संभावना यहां पर खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है, यहां पर ध्यान रखना। तो गोल्डन धान में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, हरी सब्जियों में विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जैसे आंवला में, आंवला को प्रचुर स्रोत माना जाता है विटामिन सी का, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत होता है वो आंवला होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है, धूप, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है, इनके स्रोत पूछता है। तो विटामिन डी का स्रोत पालक भी है, और सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं। तो गोल्डन राइस वाला आपका आता है विटामिन ए। यहां पर आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को, 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर हमारा, ज्यादा देर के लिए मत जाना। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? सहायक आहार कारक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको आया है, इंपॉर्टेंट कर लेना। किसको सहायक, हेल्पिंग फूड फैक्टर कहते हैं, हेल्पिंग फूड फैक्टर कहते हैं प्रोटीन को, हार्मोन्स को, विटामिन को, वसा को। तो सहायक आहार कहते हैं हम विटामिन को कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना, सहायक आहार कारक यानी कि हेल्पिंग फूड फैक्टर। यानी कि जब हमारी बॉडी को फ्रूट्स, दूध, फल, फ्रूट्स सब प्राप्त होता है, तो बॉडी के लिए ये मान के चलना सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। और जब बॉडी को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, तो शरीर में रोग होने की भी संभावना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये दूध यहां पर है, फ्रूट्स यहां पर है, तो सभी प्रकार के पोषक तत्व, जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता बॉडी को होती है, जब वो मिल जाती है तो उसमें रोग होने की संभावना कम होती है। तो एक तरह का संतुलित आहार हमें को प्राप्त हो जाता है। जब बैलेंस फूड हमें प्राप्त हो जाता है, संतुलित आहार जब प्राप्त हो जाता है, तो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। तो हमें इन सभी के माध्यम से, फल फ्रूट्स के माध्यम से, दूध के माध्यम से हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं बॉडी को, इसी को हम सहायक आहार कारक कहते हैं, हेल्पिंग फूड फैक्टर कहते हैं। तो हमारा शरीर एक तरह से स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, जब हमें सभी प्रकार के विटामिन्स प्राप्त होंगे। और जब सभी प्रकार के विटामिन्स प्राप्त होंगे तो रोग होने की संभावना भी शरीर के लिए कम हो जाएगी। चलिए, तो इसलिए हमें भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, दूध आदि मात्रा में लेना चाहिए। चलिए, तो ध्यान रखना, यहां पर बॉडी के लिए प्रोटीन भी ऊर्जा प्राप्त करता है,
प्रोटीन से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, हार्मोन से भी शरीर को एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी शरीर को एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन से तो केवल शरीर को एक तरह का रोगों से लड़ने की पावर प्राप्त होती है, डिजीज से लड़ने की एक पावर प्राप्त होती है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में चेंज करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी में चेंज करता है, ध्यान रखना। जैसे ही हमारे शरीर की त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, जैसे ही हमारे शरीर की त्वचा या हमारे शरीर यानी कि बॉडी सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, तो विटामिन डी संश्लेषित होता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, और जब विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है तो विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को लाभ होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन ये आपको आता है क्योंकि विटामिन डी हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? हार्मोन्स के रूप में। तो क्वेश्चन आता है किस विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए विटामिन डी को हम गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं, गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं हम। गरीबों का विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन डी को। मुफ्त में प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। मुफ्त में, फ्री में प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, मुफ्त में प्राप्त होता है, फ्री में प्राप्त होता है, इसलिए इसको गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी को हम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आया है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, देखिए विटामिन से संबंधित स्रोत पूछता है, सोर्सेस पूछता है, किस में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ई की बात करें तो गेहूं का अंकुर का तेल, यानी कि इसको बोलते हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज बोल देंगे, अंकुरित अनाज। तो अंकुरित अनाज में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। तो क्वेश्चन बहुत आता है कि अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन होता है? तो अंकुरित अनाज में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन ई मैंने आपको बताया है कि विटामिन ई की कमी के कारण जनन दर में कमी हो जाती है, जनन दर कम हो जाती है, रिप्रोडक्शन दर कम हो जाती है, और विटामिन ई की कमी के कारण भी बांझपन रोग होता है। कल हमने चर्चा की थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनन दर में कमी, रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। और ध्यान रखना, विटामिन ई चेहरे के लिए, चेहरे को सुंदर करने के लिए, बॉडी को सुंदर करने के लिए, फेशियल को सुंदर करने के लिए विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सौंदर्य का विटामिन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसको। एक तरह का क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। तो ब्यूटी विटामिन किसको कहेंगे? विटामिन ई को कहेंगे। सौंदर्य का विटामिन, ब्यूटी विटामिन इसी को कहते हैं। फेस को, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए यही विटामिन जिम्मेदार होता है। चलिए, क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार के अंकुरित अनाजों से प्राप्त किया जाता है, और अंकुरित अनाज कहीं ना कहीं बॉडी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम आगे, 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? यह भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विटामिन डी का उत्पादन उच्च दर पर होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहती है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहती है, और सूर्य के प्रकाश से जैसे ही हमारी त्वचा संपर्क में आती है तो विटामिन डी का संश्लेषण, विटामिन डी का फॉर्मेशन शुरू होता है।
तो यही विटामिन शरीर में उच्च उत्पादन दर करता है। तो उच्च उत्पादन दर पर कौन सा विटामिन शरीर को प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नवे क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, बॉडी के अंदर संश्लेषित होता है हमारा? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 100% मार्क देके रखना। तो इनमें से कोई भी विटामिन नहीं है, यानी कि कोई भी विटामिन नहीं, यानी कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। तो बॉडी के अंदर विटामिन डी का संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है। मैंने आपको बताया कई बार ये क्वेश्चन आया कि जैसे ही हमारे शरीर की त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगी तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण शुरू हो जाएगा, और यानी कि हमारे शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा इनमें से डी है, यानी कि कोई भी विटामिन नहीं दे रखा है, ए सी के दे रखा है, डी नहीं दे रखा, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? विटामिन डी आएगा। तो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, सबसे ज्यादा संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन होता है विटामिन डी का। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, आज का लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, हमारे शरीर में विटामिन ए कहां संचित होता है? ये भी क्वेश्चन भैया आपको आया है बच्चों मेरे, 100% रूप से कई बार पूछा है कि हम मानव शरीर में विटामिन ए कहां बनता है, कहां संचित रहता है, कहां स्टोर रहता है? तो ये यकृत में रहता है। कहां पर रहता है? यकृत में रहता है, लीवर में रहता है, यकृत में रहता है। तो विटामिन ए का संचित, विटामिन ए सबसे ज्यादा कहां संचित रहता है? यकृत में, लीवर में रहता है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इस तरह से यहां पर विटामिन से संबंधित हमने 10 क्वेश्चन किए, और हमने बोला है कि विटामिन के 5 टॉपिक आपको आएंगे। विटामिन 5 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, 2 हमने यहां से कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा डिटेल हम करते रहेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक है विटामिन से, और विटामिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, जिस लेवल की आप नॉर्मली तैयारी करते हो या बड़े लेवल की तैयारी करते हो, तो यहीं से आपको क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो हमने विटामिन ए पार्ट, विटामिन का वी पार्ट आज कंप्लीट किए। कल आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, आगे से यहीं से विटामिन से संबंधित विटामिन का 3 पार्ट आएगा। तब तक आप इन दोनों पार्टों को कंप्लीट करिए। मैं कल मिलूंगा। बेटा मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं, मैं आपको यही बार बार बताता रहता हूं। धुआंधार मेहनत करिए, और जब तक मेहनत करिए जब तक आपको सफलता नहीं मिले। तो कल मैं मिलूंगा आपको नई अपनी वीडियो के साथ। तब तक चैनल को, मैंने बोला है कल आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो बेटा। कम से कम मैंने आपको जिम्मेदारी दी कि कम से कम भी नहीं तो 5 पढ़ने वाले स्टूडेंट को आप चैनल को भेजिए, लिंक भेजिए, उनको सब्सक्राइब कराइए। मैं आपको कल तीसरी वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक